वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को टेस्ट कर उसे परखना था और भारत अपने मकसद में कामयाब हुआ। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे अब चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगले 14 दिन किन किन चीजों पर काम करेंगे। चंद्रयान में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री नाम का एक उपकरण है जो पृथ्वी से आने वाली लाइट को जांचेगा, जो इसके स्पेक्ट्रम को रीड कर पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। साथ ही चंद्रयान 3 में लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे नाम का एक जरूरी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो लगातार धरती और चांद के बीच जानकारी देगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसे डिजाइन किया है। असल में अपने अपने ऑर्बिट में घूमने के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी घटती बढ़ती रहती है। इस लेजर की मदद से चंद्रमा के ऑर्बिट और इसके धरती पर प्रभाव की जानकारी मिल सकेगी। चांद की मिट्टी को टेस्ट करने के लिए रोवर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं जो मिट्टी की टेस्टिंग से पता लगाएंगे कि चांद कितना पुराना है और इसमें वक्त के साथ क्या कुछ बदलाव हुए। इंसान चांद पर रह पाएगा या नहीं, या फिर चांद को किसी बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इसका पता पेलोड से रंभा और लैंगमुइर प्रोब से पता चल सकेगा जो चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा की मौजूदगी का पता लगाएंगे। इसके अलावा इसमें लगे चास्टे पेलोड चांद के टेम्परेचर को मापने का काम करेंगे। चांद पर होने वाले कंपन के बारे में जानकारी जुटाने का काम इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी करेगा। ऐसा माना जाता है कि चांद धरती की तुलना में 1000 गुना ज्यादा स्थिर है। ILSA की स्टडी के बाद चांद पर जीवन की संभावनाओं के रास्ते खुलेंगे। इसका एक मकसद चांद की सतह पर LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी सेटअप करना भी है, जो चांद पर ब्लैक होल से या न्यूट्रॉन की टक्कर से उत्पन्न ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 चांद से जुड़ी कई सारी जानकारियां अगले 14 दिनों में धरती तक पहुंचाएगा, जो भविष्य में अंतरिक्ष में जीवन की खोज के